बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो सबसे पहले जनाब पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारक कि अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया। ये पहले ओलंपियन है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पाकिस्तान को इस एजाज से नवाजा है और सिर्फ 0.35 के मार्जिन से, 1 मीटर से भी कम का ये मार्जिन है, जिसमें इंडियन थ्रोअर जो हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने 88.17 की थ्रो की और अरशद नदीम ने 87.82 की। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो भट्ट साहब, जरा आप भी अरशद नदीम को जरा मुबारकबाद दें और बताएं कि क्या मसले मसाइल हैं जिनको बेहतर करके मजीद भी क्रिकेट से हटके भी स्पोर्ट किया जा सकता है, दीगर स्पोर्ट्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो अरशद नदीम जो है वो मुस्तहिक है हर उस अप्रिसिएशन का, हर उस पॉसिबल शाबाश का जो उसे मिल सकती है। और आई थिंक कि डिस्पाइट बीइंग ऑलमोस्ट नील इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज और स्पॉन्सरशिप का कोई इधर कह ले के तस्वुर ही नहीं है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर। वहाँ पे आप वर्ल्ड कंपटीशन में पॉइंट फ्यू आपका फ़र्क हो, तो आई थिंक इट टेल्स यू द स्टोरी कि कितना एक्सट्रीम टैलेंट पाया जाता है हमारे मुल्क में, लेकिन उसकी नर्चरिंग में हम कितने नील हैं वो भी इसी के साथ आपको नज़र आ जाता है। और अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में स्पोर्टिंग पोटेंशियल होने के बावजूद स्पोर्टिंग फैसिलिटी नहीं है, स्पोर्ट की पॉलिसी कोई नहीं है। स्कूल्स हैं तो बेलगाम हैं, अगर कोई एसोसिएशन हैं तो उनके अपने फड्डे हैं। अगर स्पोर्ट्स बोर्ड में कोई बंदा कुछ करना चाहे, कोई आ जाए, तो उसको फिर आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसके रास्तों में जो है ना वो काफ़ी पत्थर लेके आ जाती है। ऑलमोस्ट मेक इट इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु वांट्स टू वर्क इन द प्रॉपर डायरेक्शन। तो ये एक नहीं हज़ारों किस्से इस तरह के जिसकी वजह से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है उस तरह से फल फूल नहीं रही। वो वाले वर्ल्ड चार्ट्स पे आप नज़र नहीं आते जो आपका पोटेंशियल है। लेकिन हम किससे शिकायत करें, सारे ही अपने बंदे ही अपने हैं बीच में। और हमने ये देखा कि इस चैंपियनशिप में इंडिया के 3 थ्रोअर थे टॉप 10 में और पाकिस्तान का एक ही था। और इंडिया में चूंकि जर्मनी में 3 महीने पहले इंडिया ने अपने एथलीट्स को वहां भिजवा दिया था ट्रेनिंग के लिए, वहां पर उस हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, माहौल के हिसाब से ये जो है मियां चन्नू में ही या यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स बोर्ड में प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बावजूद क्रेडिट गोज टू जनाब अरशद नदीम। बहुत तारीफ उसकी बनती है और बहुत अल्लाह ताला ने उसे नवाजा है टैलेंट से। और उसकी कोशिशें देखें, उसका जहन और दिल कितना बड़ा। आप ये देखें कि जो डिस्पाइट कि वो कहाँ जाके जिनसे मुकाबला है वो 3 महीने से उस जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पे इवेंट होना है, और एक बंदा बिल्कुल उसकी ऑपोजिट एनवायरनमेंट में है, शदीद गर्मी में, हबस में, और जहाँ पे शायद हो सकता है बारिश होती हो तो काम ही ना हो सकता हो। पिछले 1.5-2 माह से इक्विपमेंट्स भी नहीं है उस तरह के, मतलब कोई एनवायरनमेंट ही नहीं है जिसको आप रिलेट कर सकें जहाँ पर टूर्नामेंट होना है। तो आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, बहुत ही तारीफ के काबिल परफॉर्मेंस है। कांग्रेचुलेशन टू अरशद नदीम। और हुकाम बाला से यही दरख्वास्त है कि जनाब दीगर स्पोर्ट्स की तरह इस स्पोर्ट को भी स्पोर्ट किया जाए। आगे बढ़े जी, बात कर लेते हैं वाइट वॉश जो किया है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की जानिब से। और एशिया कप से पहले ये एक ग्रेट अचीवमेंट है। नंबर 1 ओडीआई टीम एशिया का क्रिकेट पे राज है। T20 में इंडिया, टेस्ट में इंडिया और ओडीआई में पाकिस्तान नंबर 1 टीम है। किस तरह से देख रहे हैं एशिया कप से पहले इस तरह की अचीवमेंट भट्ट साहब? आई थिंक कि एक ग्रेट अचीवमेंट है। एक कह लीजिए कि वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पे आना अपने लिए खुद बोलती है चीज़, आपको इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और नो डाउट कि पाकिस्तान वो टीम है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो अपने मुल्क में पिछले अरसे में काफ़ी क्रिकेट खेली है, तो उनके लिए जवाब ये है कि ये वो टीम है जिसने कई साल अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं खेली, कई साल अवे ही खेलते रहे, और उसमें भी टेस्ट नंबर 1 हुई है ये टीम। उसमें भी 2009 का वर्ल्ड कप जीता है। बिल्कुल। तो इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि जब आपसे बर्दाश्त ना हो रहा हो कि पाकिस्तान की टीम नंबर 1 हो गए तो आप कोई ना कोई बहाना निकाल कर ले आए। आई थिंक क्रेडिट गोज टू द कोर ग्रुप एंड द टीम मैनेजमेंट। और टीम मैनेजमेंट भी एक नहीं तब्दील होती आ रही है, और डिस्पाइट ऑल दोज चेंजेस, कभी बोर्ड चेंज हो रहा है, कभी कोच चेंज हो रहा है, कभी सिलेक्टर चेंज हो रहा है, हर चीज़ के होते हुए पाकिस्तान टीम का एक कंसिस्टेंट शो आपको नज़र आता है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई थिंक कि आगे हदफ और भी हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया हमजा, एशिया कप है, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप है, टॉप क्लास टीम्स आएंगी। ख्वाहिश यही है हमारी एज पाकिस्तानीज, और आई एम श्योर पाकिस्तान के प्लेयर्स की कोशिश भी यही होगी कि वो इस स्पॉट को रिटेन करें, वर्ल्ड कप जीत कर, एशिया कप जीत कर। और फॉर्म अच्छी है टीम की, आपके तमाम खाने पूरे हैं, आपके बैट्समैन जो हैं वो फॉर्म में हैं, जो टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, आपके जो बॉलर्स हैं वो तेज़ बॉलर्स 90 माइल्स वाले तीनों फिट हैं माशाल्लाह, आपके ऑलराउंडर्स भी हैं, आपके स्पिन बॉलिंग भी है, शादाब भी फॉर्म में एज अ वाइस कैप्टन, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
आपके पास उसामा मीर में एक एक्स्ट्रा लेग स्पिनर है, नवाज है लेफ्ट आर्म स्पिनर, आगा सलमान एक अच्छी इंडक्शन है, साउथ शकील अब आ गए हैं, वो भी टेस्ट में बहुत सारे रन्स करके आए, कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो अच्छी हैं पाकिस्तान के लिए गोइंग इनटू द एशिया कप। बस उम्मीद है और दुआ है कि अब नजर ना लगे। इन शॉर्ट इंशाल्लाह इन शॉर्ट जी, इस तमाम तर सिनेरियो में अफगानिस्तान सीरीज का हमें फायदा हुआ है। कुछ प्लेयर्स हमें पता चल गया कि क्लियर हो गया, विजन क्लियर हो गया कि किसको किस जगह पे रख के खिलाना है। जैसे साउथ शकील एडिशन हुआ, इससे पहले हमने देखा कि तैयब ताहिर इमर्जिंग एशिया का परफॉर्मेंस में रखा तो गया उन्हें, लेकिन अब उन्हें रिजर्व में कर दिया है, साउथ शकील को इन कर दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, बैटर्स के वाले से अभी भी कंसर्न बट साहब दिखाई दे रहे हैं। बॉलर्स नो डाउट टॉप क्लास बॉलर्स हैं हमारे। बैटर्स हमने देखा, फखर जमान की परफॉर्मेंस से आप एज ओपनर सेटिस्फाई? देखिए, फखर जमान जो है एक पोटेंशियल मैच विनर है और उन्होंने बड़े मैचों में बड़े रन्स किए भी हैं। आई थिंक कि ये पिच ऐसी आसान पिच नहीं थी कि जिस पे हर बैट्समैन, कोई भी बैट्समैन आपको फ्री फ्लोइंग खेलता हुआ नजर नहीं आया यहाँ पर। और फखर जमान की जिस तरह की गेम है कि वो खुला खेलते हैं, अपने शॉट्स खेलते हैं, ये वो वाला पिच नहीं था। ये काइंड ऑफ अ टू पेस पिच, कभी बॉल तेज निकल रहा था, कभी बॉल ग्रिप हो रहा था, कभी स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती थी, कभी थोड़ी मिलती थी। तो ऐसी जगह पर जो टेक्निकल प्लेयर्स होते हैं वो फंस के यहाँ पे पार्टनरशिप्स फॉर्म करते हैं। जैसे आपने बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप देखी, या जैसे आपने इमामुल हक की इनिंग्स देखी, और फिर उसको लेटर ऑन जब 40 ओवर्स तक वो ले गए बैट्समैन, तो आखिर में किसी ने आके तेज 30-35 किया तो आप 250 प्लस चले गए। ये वो ग्राउंड है जहाँ पर 54 दफ़ा 250 की चेस में सिर्फ 6 दफ़ा या 8 दफ़ा वो टीम जीती है जिसने 250 चेस करना था, आउट ऑफ 54 मैचेस। तो इसका मतलब है कि 90% यहाँ पे 250 रन और विनिंग रन। तो फिर जब 250 जिस ग्राउंड का एग्रीगेट हो विनिंग, तो वहाँ पे आप कितने रन कर लेंगे बैट्समैन जो है। तो आई थिंक कि हम देखते हैं T20 की मुनासबत से स्ट्राइक रेट्स को हमने गेज करना शुरू कर दिया, जबकि वनडे क्रिकेट एक एंटायरली डिफरेंट किस्म का कह लें कि एक पेडिग्री पे खेला जाता है। उसमें टेम्पो कभी हाई होता है, कभी लो होता है, पावर प्लेज, फील्ड पोजीशंस वेरी करती हैं, और 2 नए वाइट बॉल लगते हैं, और आई थिंक एक लेंथ ऑफ ओवर्स ऐसी है कि हर वक्त आप मार नहीं सकते एक ही पेस पे। जहाँ पे आपको विकेट गिरती है आपको थोड़ी सी ब्रेक लगानी पड़ती है। और इंग्लैंड एक वाहिद टीम है जो एक टेम्पो पे जाने की कोशिश करती है, और वो भी जब फेल होती है तो मिजरेबली फेल होती है, लेकिन वो अपना टेम्पो नहीं छोड़ते, प्रॉबली बिकॉज 10वें नंबर तक उनकी बैटिंग है। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी टीम है जिनके पास वो लग्जरी नहीं है इंग्लैंड। अच्छा, अब इसी बात पर क्रिकेट लवर्स जो हैं उनको उस तरह से नॉलेज नहीं जिस तरह से आपको, आप उन्हें बेहतर गाइड कर सकते हैं। उन्हें कहते हैं कि यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने इसी कंडीशन पे 100 किया, फारूकी ने 80 ऑलमोस्ट किए, उसके बाद इन्हीं कंडीशन में मुजीबुर रहमान ने 66 करके दिखाए टेल एंडर, एज टेल एंडर। तो यहाँ पर पाकिस्तानी बैटर स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं इन्हीं कंडीशंस पर, वो अच्छा खेल गए। देखिए, एजुकेशन इज फॉर ऑल, लेकिन इट डिपेंड्स हु वांट्स टू टेक इट। बिल्कुल, क्या इररेलेवेंट चीज़ है अभी, जहाँ पर उन्होंने करके दिखाया तो क्या 300 चेज नहीं हुआ उस मैच में? बिल्कुल हुआ। क्या वो जीत गए करके? जीता कौन? पाकिस्तान। ठीक है, और एंड में क्या हुआ? बात यह है कि जिस दिन थोड़ा सा पिच बेहतर था, एक टीम ने 300 किया, दूसरी ने भी कर लिया, और जिस दिन पिच अपने यूजुअल सेल्फ पे था उस दिन 200 रन के चेज में 60 रन पे आउट हो गई। एक जगह 250 था तो वहां पे 200 रन पे आउट हो गई, और वो भी एक बैट्समैन ने नीचे से कुछ अच्छी शॉट्स खेली, उसने 50 रन किए, जो कि अनयूजुअल है फॉर अ बैट्समैन लाइक मुजीब को। पहले कभी उसको ऐसा खेलता नहीं देखा, तो उसको फुल मार्क्स हैं कि वो बहुत अच्छा खेले, बहुत आउटस्टैंडिंग उसने वो नॉक खेली। लेकिन फिर भी काफी रन से वो मैच आ रहे हैं, वो लिमिटेड ओवर्स में, ये बड़ा मार्जिन है। बिल्कुल। सो आई गेस आप बात करनी हो तो 1000 तरीके, और जब आपने बात समझनी हो उसके भी 1000 तरीके, लेकिन अच्छा, फखर की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, पहले मैच में 2, दूसरे में 30, तीसरे में 27, अगर ये स्टैट्स देखे जाएं तो फिर शान मसूद के जो चाहने वाले हैं उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, कहते हैं शान मसूद भी है हमारे पास, अब्दुल्ला शफीक भी है हमारे पास, क्यों फखर जमान ही क्यों? देखिए, फखर जमान के क्रेडिट पे बहुत सारी बड़ी सेंचुरियां हैं। आप देखें, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से आप शुरू हो जाएं, जिम्बाब्वे का टूर देखें, फिर साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने 2 मैचेस में 200 किए, एक में तो वो नियरली सईद भाई का रिकॉर्ड तोड़ चले थे, 190 प्लस रन कर गए हुए थे। और फिर आगे आ जाएं आप, अगली बहुत सारी सीरीज में उसने बड़े बड़े रन किए हैं। वो जब इनिंग खेलता है तो डिसाइसिव इनिंग प्रूव होती है, वो मैच के कॉन्टेक्स्ट में, हार जीत में। ऐसी कोई चीज शान मसूद के क्रेडिट पे नहीं है कभी भी उसके 8-10 साल करियर में। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक इज रिलेटिवली अ न्यूअर प्लेयर इनके मुकाबले में, और उसके भी क्रेडिट पे ऐसी कोई चीज नहीं है। इन दोनों तीनों लड़कों में कोई आप ये नहीं कह सकते कि कोई हल्का फील्डर है, दे आर ऑल एज गुड।
देर ऑल वेरी फिट। फ़खर जमान भी बहुत फिट हैं और बड़े शानदार फील्डर हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें फ़खर में जो उन दोनों से ज़्यादा है कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वो लेफ्ट आर्म स्पिन कर सकते हैं, जो बाकी दोनों बॉलिंग नहीं करते। हाँ। तो किस बुनियाद के ऊपर आप या कोई बंदा ये बहस कर सकता है कि वाई नॉट दोज टू एंड वाई फ़खर, जबकि ढेरों मौके शान को मिले, हर किस्म के फॉर्मेट में मिले, लेकिन ही स्टार्टेड ऑफ वेल, अनफॉर्चुनेटली वो जितना अच्छा लग रहे थे खेलते हुए वो उतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके। तो इट इज यू नो हर एक के पास अपॉर्चुनिटी है, बट इट इज अबाउट गिविंग परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल। मिडल ऑर्डर का आपको मसला लग रहा है? अभी इन्हीं कंडीशंस में एशिया कप भी है, मिडल ऑर्डर सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि हमने देखा एकदम से क्लैप्स और वही हैं स्कोर भी कर रहे हैं। देखिए मिडिल ऑर्डर में आपको ना बड़े स्कोर का फुकदार नजर आता है। मिडिल ऑर्डर में आपको कैमियोज नजर आते हैं, 30 अच्छा कर दिया, 35 कर दिया, को बड़ा अच्छा दिन हुआ, को 50 कर दिया, लेकिन कोई फिनिशिंग नॉक के 3 ऊपर से जल्दी आउट हैं, किसी ने 150 रन की इनिंग खेल दी हो, किसी ने कोई चेस में है तो 70-80 नॉट आउट करके मैच खत्म कर दिया हो, वो चीज़ लोग देखना चाहते हैं। वो चीज़ की कप्तान की और मैनेजमेंट की भी ख्वाहिश है, वो नज़र नहीं आती। इफ्तिखार हैं तो या वो बड़ी हिट्स मारने लगते हैं या फिर वो ब्लॉक पे आ जाते हैं। बिल्कुल। इसी तरह आगा सलमान है, उनको कह लीजिए कि कदरे एक तसल्ली बख्श एक प्लेयर इस नंबर पे आया है कि जो रन्स भी कर रहा है और बॉलिंग भी साथ कर लेता है डिसेंट, और उसकी टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे हो, दोनों में उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज जा रही हैं। बट आई थिंक कि जो कॉम्पैक्ट प्लेयर इन 3-4 मिडिल ऑर्डर में अभी जिसको लाया गया वो साउथ शकील है। प्रॉबली उसकी बैक टू बैक टेस्ट परफॉर्मेंसेज देखकर, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट में जब प्रेशर लेना है तो आपकी टेक्निक थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप रन्स भी करें और रिस्क का फैक्टर कम हो, तो वो उसमें नजर आता है। अच्छा, पावर हिटिंग का एक एलिमेंट है जो मिडिल ऑर्डर में चाहिए होता है आखिरी ओवर में, हम कंप्लीटली रिलाई कर रहे हैं इफ्तिखार पे इस हवाले से पावर हिटिंग? ये देखिए पावर हिटिंग की जब बात आती है तो वो तो फिर जितना मिडिल ऑर्डर आपका एंगेज होगा एंड ओवर्स में, आप उनसे यही उम्मीद करेंगे, चाहे वो आगा हो, चाहे वो इफ्तिखार हो, चाहे वो उसके बाद आने वाला शादाब हो या ऑलराउंडर्स फहीम अशरफ हो, तो वो सभी लोग जो हैं फॉर दैट, लाइक वो कर सकते हैं। भाई इन्हें ही करना है, इट इज नॉट अबाउट कर सकते हैं, इन्होंने ही करना है। दे हैव बीन नेम्ड इन द टीम, दे विल बी प्रोबेबली इन द वर्ल्ड कप टीम। तो अब इट इज नॉट अबाउट के कर सकते हैं या करेंगे, अब करना है इन्होंने ही, जो करना है इन्होंने करना है, और जो अच्छा करेंगे तो सब इनके फैन होंगे, सब इनको जो है वो उठा के अपने कंधों पे बिठाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर इन्होंने ही सवालों के जवाब देने। आजा जी, एट द 11th आवर जो तब्दीली की गई साउथ शकील को इन किया गया है तैयब ताहिर को, अच्छा फैसला? देखिए प्रॉबली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस के साउथ शकील एक लंबे अरसे से आपकी क्रिकेट के मिक्स में है, वो ए टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं, वो टेस्ट मैचेस में बड़े क्रूशल मोमेंट्स पे उन्होंने रन्स किए हैं। इंग्लैंड में जब वो वनडे खेले थे वहाँ पर भी उन्होंने 50+ का स्कोर किया था। तो प्रॉबली ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस एंड बीइंग देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और एज अ कह लीजिए कि पर्सन हु हैज़ अ कॉम्पैक्ट टेक्निक, तो उस जगह पर लाया गया। और आई थिंक कि पाकिस्तान में इस नंबर पे कोई लेफ्ट हैंडर और था भी नहीं, तमाम लड़के चाहे आगा हो चाहे इफ्तिखार हो सारे राइट हैंडर्स हैं, सो इट बिकम्स वन डायमेंशनल। सो और अगर कुछ लोग बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला को खिला लें तो वो भी राइट हैंडर है, सो मे बी दैट इज ऑल्सो रीजन, क्योंकि हर टीम के पास तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको नजर आ रहा है या लेग स्पिनर नजर आ रहा है, तो ये दोनों को लेफ्ट हैंडर्स जो है बेटर पोजीशन में होते हैं कोप करने। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं व्हाई ही हैज बीन सिलेक्टेड। एक्सपीरियंस की आपने बात की, आखिरी में उसामा मीर को बाहर बैठाकर नवाज को मौका दिया गया और नवाज ने डिलीवर किया। एक्सपीरियंस बेस आप समझते हैं कि नवाज की ही जगह बनती है आगे एशिया कप मैचेस में? देखिए देखना पड़ेगा आप किसके खिलाफ खेल रहे हैं, आप जिस पिच पे खेल रहे हैं वहाँ पे स्पिन का परचेज कितना, ठीक है, क्योंकि उसामा मीर भी एक अटैकिंग ऑप्शन है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और आजकल टीम में लेग स्पिनर्स को कोई बहुत अच्छा नहीं खेल रही, बिल्कुल पिक करने में इशू हो रहा है कि गुगली है या स्ट्रेटर वन है या लंबा स्पिन हो रहा है। सो यू कैन हैव अ पिक एंड चूज, और उसामा भी ऐसा प्लेयर है जो छक्के वगैरह मार लेता है। अच्छा। आपने उसका 100 में उसकी परफॉर्मेंसेज देखी हो अगर, जो इंग्लैंड में खेल रहा है या पाकिस्तान में PSL में, तो वो डिसेंट स्ट्राइकर भी है और वो पावर हिटिंग का एलिमेंट उसके साथ अटैच कर सकते हैं आप। सो आई थिंक दोनों ही अच्छे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम और द कैप्टन, जो जिसके खिलाफ चाहिए हो आप खिला सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट तो अच्छा मिल गया है और क्लीन स्वीप करके नंबर 1 टीम भी बन गई है। आज वर्ल्ड कप के वाले से किट की रूनुमाई हुई है, वो किट दिखा दी गई है। एशिया कप में ऑलमोस्ट यही किट चलेगी, वर्ल्ड कप के लिए दिखा दी गई है। इसके साथ साथ टीम जो है, अफगानिस्तान जो है वो लाहौर पहुंच चुकी टीम, और इसके साथ साथ नेपाल जो है अब वो इससे पहले ही मुल्तान पहुंच चुकी है। और ये किट की जो रूनुमाई हुई, ज़कार अशरफ साहब जो कि चेयरमैन PCB हैं, उन्होंने ये वर्ल्ड कप के वाले से जो कि इंडिया में होने जा रहा है अक्टूबर में,
उसकी पाकिस्तान जो किट है उसकी रूनुमाई कर दी। इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने बताया कि नेपाल की टीम मुल्तान में मौजूद है, पाकिस्तान की टीम ने मुल्तान में डेरे डाल ली हैं। 30 अगस्त से मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एशिया कप के और पाकिस्तान वर्सेस नेपाल ये पहला मैच है। लेट्स सी ये किस तरफ जाते हैं। 4 मैचेस पाकिस्तान में, बाकी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में होने जा रहे हैं। तो देखते हैं जी, कल एशिया कप के हवाले से फर्दर डिस्कस करेंगे, टीम्स को डिस्कस करेंगे, ग्रेजुअली जिस तरह से टीम्स आती जाएंगी उस हवाले से बात करेंगे। आज के शो से इतना।